ससुराल में शौहर के बगैर रहती हो, पर्दे का कोई लिहाज नहीं है। इस सूरत में बीवी के लिए क्या हुक्म है? शौहर के साथ रहे या ससुराल में? अगर शौहर साथ नहीं रखता बल्कि अपने घर वालों के साथ रहने पर मजबूर करे तो बीवी क्या करे? तारिक साहब इस्लामाबाद से। देखें, शौहर अगर जॉब के लिए गया है 8-8 महीने, 1-1 साल बाद घर आता है, तो असल मसला तो ये है कि जहाँ शौहर रहेगा बीवी वहीं रहेगी। शौहर को चाहिए कहीं भी गया है इतने लंबे सफ़र के लिए तो बीवी को साथ लेके जाए। इस पर मैं कई बार दलाइल दे चुका हूँ, कुरान से भी या हदीस से भी। उन दलाइल को मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसमें शौहर को भी फ़ायदा है, बीवी का भी फ़ायदा है। गुनाह से दोनों बचेंगे, फितने का अंदेशा कम होगा। इतने इतने अरसे इस दौर में बीवी से दूर रहने में इंसान में ख़तरा होता है कि गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। और फिर बीवी के साथ एक नौयत की जुल्म और ज़्यादती भी है कि आप 8-8, 9-9 महीने उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो ये एक यानी उसकी बेचारी की भी तो जवानी सारी बर्बाद हो जाती है, पूरी शौहर के बगैर जवानी गुजरती है। तो इसलिए असल हुक्म तो यही है, शौहर जहाँ रहेगा बीवी उसके साथ रहेगी। लेकिन बाज़ गरीब लोग होते हैं, उनके पास वसाइल नहीं होते हैं, सऊदी अरब में मजदूरी की जॉब कर रहा है, वो बीवी को साथ रख नहीं सकता। अगर रखेगा तो खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि वो कमाएगा क्या फिर। बाज़ लोग मजबूर होते हैं, दुबई में रह रहे हैं, कह रहे हैं फ्लैटों का किराया इतना है, बीवी को यहाँ रखा तो भाई हम बचेगा ही कुछ नहीं हमारे लिए। तो ऐसी शदीद मजबूरी में फिर मियाँ बीवी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। भाई मैं मजबूर हूँ, कमाने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें भी पता है मैं अगर यहाँ रहूँगा तो तुम्हें ही खाने के लाले पड़ेंगे, तुम ही मुझे तंग करोगी फिर। तो ऐसी सूरत में फिर बीवी ससुराल में रहे या मैके में रहे, तो उसूल तो ये है कि जहाँ शौहर चाहता है वहाँ रहे। उसूली बात तो ये है, क्योंकि जब रुखसत होके आ गई है वो ससुराल की अमानत है ना। हर आदमी चाहता है कि भाई मेरी बीवी मेरे वालिदैन के साथ रहे, यही हमारा कल्चर है और शरीयत में इसके नाजायज़ होने की कोई दलील भी नहीं है। और मियाँ बीवी के बहुत से मामलात उर्फ मुतय्यन करता है, तो हमारे उर्फ में यही होता है कि बीवी फिर ससुराल में रहती है, रुखसत होके आ गई है वो। तो इसमें असल हुक्म तो यही है कि शौहर जहाँ चाह रहा है वहाँ रहे। अगर शौहर चाह रहा है कि मेरे माँ बाप के साथ रहो, तो फिर औरत को जायज़ चीज़ों में शौहर की इताअत उस पर लाजिम है। उसको चाहिए कि वो शौहर के वहाँ रहे जहाँ उसके माँ बाप हैं। लेकिन अगर वाकई ससुराल में उस पर जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेपर्दगी हो रही है एहतियात के बावजूद, या खुदा न ख्वास्ता जवान देवर हैं, ख़तरा है खुदा न ख्वास्ता। आम तौर पे हमारे माशरे में ऐसा ख़तरा होता नहीं है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है, लेकिन बाज़ दफ़ा ख़तरा भी होता है। देवर जवान है, ख़तरा है, जॉइंट फैमिली है, तो फिर औरत ससुराल में नहीं रहेगी, फिर वो शौहर की गैर मौजूदगी में अपने वालिदैन के घर रहेगी। फिर ऐसी सूरत में शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी को फोर्स ना करे, अपने देवरों के साथ रहने पर मजबूर न करे। उसमें फितने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम वो मौत, यानी मौत की तरह देवर को करार दिया गया है एहतियात के मामले में। तो मैं देवरों पे बदगुमानी नहीं कर रहा कि बहुत से देवर भी बयान सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं यार हमें ये बना के पेश कर दिया, हम तो बहुत अच्छे हैं। आपके अलावा की बात कर रहा हूँ, जो मेरा इस वक्त चैनल देख रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल एहतियात ज़रूरी है। शौहर दूर हो, जवान भाभी हो घर में और देवर भी हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में खैर गालिब है। लेकिन कहीं भी फितने का अंदेशा होगा तो वहाँ पर फिर औरत अपने वालिदैन के साथ रहेगी।